हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग नाइट सीन से होती है। याक सो रहा होता है और डी जागने के बाद याक के ओर ही प्यार से देख रहा होता है और याक बॉक्सिंग में खुद को हारते हुए देखते हैं और नींद से जाग गया। डी पूछता है क्या फिर से बुरा सपना? याक कहता है हाँ, ऐसा हमेशा तब होता है जब कोई मैच नजदीक होता है। डॉक्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऐसे कहकर उसे पीठ की खुजली में मदद करने के लिए कहता है। याक कहता है थैंक यू डॉक्टर। डी कहता है याक, उन बुरे सपने के बारे में क्या तुमने कभी किसी साइकेट्रिस्ट से सलाह ली है? याक कहता है अभी तक नहीं, वे सिर्फ बुरे सपने हैं, यह उतना सीरियस नहीं है। डी कहता है लेकिन तुम जानते हो साइकेट्रिस्ट को दिखाना पूरी तरह से नॉर्मल है। क्या तुम इस पर विचार करना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। याक कहता है शायद बाद में। डी कहता है हम कोई दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। याक कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारा ट्रिप मेरे बॉक्सिंग के टाइम ही है। डी कहता है मैं इसे लेकर थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। मुझे चिंता है कि शायद मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिल सकता है? यह सुनकर याक उसके हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है मुझे यकीन है अपनी प्रेजेंटेशन में अपना बेस्ट दोगे। डी कहता है हमेशा नहीं, कभी कभी ऑडियंस मुझे बाहर कर देते हैं। अगर मैं इसे मैनेज करता हूँ, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? याक पूछता है यह क्या है? डी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त काओ से बात करे, वो एक साइकेट्रिस्ट है। याक कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर डी कहता है याक, क्या मुझे वो एक छोटा सा रिवार्ड नहीं मिल सकता? याक कहता है ठीक है, मैं यह करूँगा। फिर अगर मैं जीत जाऊँ, क्या मैं बदले में कुछ मांग सकता हूँ? डी मुस्कुराते हुए पूछता है तुम क्या चाहते हो? यहाँ याक आंसर ना देते हुए उसे प्यार से देख रहा होता है। मॉर्निंग याक उठने के बाद मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद उसके नजर एक डायरी में पड़ते हैं और याक 20 पेज को खोलकर देखते हैं। तभी एक फोटो देखते हैं और फोटो देखकर वो इमोशनल फील करते हैं। तभी डी वहाँ ब्रेकफास्ट करने आते हैं और याक डायरी साइड में रख देते हैं। डी कहता है याक ब्रेकफास्ट कर लो। याक हाँ कहते हुए बैठ जाते हैं और उसे ही कंफ्यूज और इमोशनल फील करते हुए देख रहा होता है। डी पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? याक मुस्कुराते हुए कहता है सब ठीक है डॉक्टर, चलो खाते हैं। जाते टाइम याक उसे कहता है आज शाम दोस्त मत लगाओ, मैं जिम में तुम्हारा वेट करूंगा। डी कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा कोच। तभी याक लिप्स किस करने आगे आते हैं और डी पीछे जाते हैं और कहता है तुम क्या करने जा रहे हो? याक कहता है बस अपने आप को एक सांस दे रहा हूँ। डी कहता है तुमसे कहा था यहाँ नहीं। याक कहता है ओ हाँ, मुझे यह लेने दो। ऐसे कहकर उसके सिक पर किस करते हैं और कहता है डॉक्टर बाद में मिलते हैं। ऐसे कहकर वो जाते हैं लेकिन फिर इमोशनल फील करते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक्चुअली वो पिक्चर डी और डॉक्टर टार के होते हैं और बैक में लिखा होता है कि डॉक्टर टार को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। यह देखकर याक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी लिफ्ट में एक पोस्टर देखते हैं जहाँ लिखा होता है फर्स्ट किस। यह देखकर याक को डी के बात याद आते हैं कि वो फर्स्ट लिफ्ट किस अपने लवर से करेगा। यह सोचते हुए याक गुस्से में पोस्टर को फाड़ देते हैं और उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। यहाँ के पूछता है डी याक के साथ डेटिंग कैसा चल रहा है? क्या तुमने उससे फर्स्ट किस किया? डी कहता है अभी तक नहीं। के पूछता है क्यों? डी कहता है वेल मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। के कहता है जोर से रोने के लिए है ना? डी तुम अभी भी श्योर क्यों नहीं हो? तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम उससे प्यार करते हो और फर्स्ट किस उसे करना है? जाओ डी और फेक बॉयफ्रेंड बनना अभी खत्म करो। क्या तुमने नहीं कहा कि वो ऐसा पर्सन है जिसके साथ तुम कंफर्टेबल फील करते हो? डी कहता है लेकिन क्या मुझे थोड़ा और समय नहीं मिल सकता? के कहता है क्यों हमेशा चीजों को कॉम्प्लिकेट करना पसंद करते हो? डी कहता है अरे काओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए। के कहता है डी मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साइड में नहीं हो सकता, लेकिन याक को किस करने से तुम फ्रॉग प्रिंस में नहीं बदल जाओगे। डी कहता है लेकिन ये मेरी रियल लाइफ है, फेरी टेल नहीं है। के कहता है
तो तुम इसके बारे में कुछ नहीं करना चूज कर रहे हो। हाँ, किसी से प्यार करना तो ठीक है, लेकिन टाइम पर उसका कॉन्फेस ना करना हो सकता है कि उन्हें खोना पड़े। तुम जानते हो। ओए याक को एक फोटो दिखाते हुए कहता है, यह जजा की है, तुम्हारा नेक्स्ट कंटेंडर, लेकिन इस मैच का रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे जिम के लिए पैसे कमाने के लिए बस एक फाइट है, बस इतना ही, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। शेर कहता है, लेकिन ओए क्या तुम्हें यकीन है कि यह सिर्फ एक फाइट है? यह सुनकर याक मुस्कुराते हुए फोटो को देखते हैं और चिल्लाकर कहता है, ओ शेट। ओए पूछता है, क्या हुआ? याक कहता है, मैंने उनकी फाइट का एक वीडियो क्लिप देखा, लेकिन चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। ओए कहता है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट सीन में याक को हॉस्पिटल में उसे मिलने आते हुए देखते हैं। याक कहता है, मैं यही वेट करूंगा। दी पूछता है, ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? याक कहता है, मैं करता हूँ, लेकिन यह आफ्टरनून का टाइम है, मैं पहले तुम्हारे साथ लंच करने का वेट करना चाहता हूँ। दी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच हॉस्पिटल में वेट कर रहे हो? याक कहता है, क्यों? क्या यह बढ़िया नहीं है? इससे हम रियल बॉयफ्रेंड की तरह दिखा सकते हैं, एक सेक्सी डॉक्टर और उसका हॉट बॉयफ्रेंड। दी कहता है, तो चलो यह करते हैं। तो तुम यही रुको, लेकिन अगर यह बोरिंग हो जाए तो तुम सोच सकते हो। या मुझे अब जाना होगा। याक कहता है, कड़ी मेहनत करो गुडी। यहाँ तार सिपके से देख रहा होता है और डी के जाने के बाद याक से कहता है, क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? नेक्स्ट दोनों को बात करते हुए देखते हैं। तार कहता है, तुम दोनों सच में डेटिंग नहीं कर रहे हो, है ना? याक पूछता है, आपने ऐसा क्यों सोचा? तार कहता है, मैंने आपको हॉस्पिटल एक्टिविटी डेट पर एक फीमेल स्टूडेंट के साथ देखा था और मैंने रिसर्च किया और पाया कि आपके फैंस आपकी और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। याक कहता है, वह सिर्फ एक फोटो है ना? तार कहता है, मुझे नहीं पता आप डी को लेकर कितने सीरियस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मैं डॉक्टर डी को 8 वर्षों से जानता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं उसे आपसे बेहतर जानता हूँ। मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और क्या रियल है और क्या फेक है। यह सुनकर याक कहता है, क्या आपको यकीन है? तार कहता है, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर बिलीफ नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। याक को गुस्से में देखकर शेर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? याक कहता है, नहीं। शेर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ। याक कहता है, मत जाओ। ठीक है, मैं बात करूंगा। शेर पूछता है, तुम्हें क्या परेशानी है? मॉम सुनना चाहते हैं मेरे बेटे। याक कहता है, गांठ में लात मारने के बारे में क्या ख्याल है? मम्मी, क्या तुम सीरियस हो सकते हो? शेर कहता है, ओके 5 4 3 2 1, मैं सीरियस मोड में हूँ, बताओ क्या बात है? याक कहता है, यदि आप कहते हैं कि आपको परवाह नहीं है और आपके अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं है, तो फिर भी क्या आप अभी भी उस पर्सन का फोटो रखते हैं? शेर कहता है, वेल सभी पर्सन एक दूसरे से अलग होते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग उन्हें केवल अच्छी यादों के रूप में रखना चाहे, भले ही वे अब उस पर्सन के बारे में नहीं सोचते। या कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? शेर कहता है, हाँ, और यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, डॉक्टर डी या ट्रीमा? याक कहता है, कोई बात नहीं, अनुमान लगाना बंद करो। नेक्स्ट सीन में याक डी को टीज करते हैं। डी पूछता है, इसके बाद हम क्या करें? यहाँ याक को याद आते हैं कि कुछ लोग इन्हें केवल अच्छी यादों के रूप में रखना चाहेंगे। दी पूछता है, आज रात हमें कैसा ड्रेस पहनना चाहिए? एक पेशेंट और एक डॉक्टर, या एक पुलिस वाला और एक सस्पेक्ट? याक कहता है, टेनी टाइगर। डी कहता है, ठीक है, फिर मुझे जाकर कॉस्ट्यूम तैयार करनी चाहिए। याक कहता है, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंस रहा हूँ, अभी आओ, वेट ट्रेनिंग करो, मुझे बताओ एक्जेक्टली कौन किसे फंसा रहा है? याक कहता है, वेट ट्रेनिंग। डी कहता है, तो फिर मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे टाइट आर्म के ताले के साथ नहीं चल सकता। तभी याक उसे सो देते हैं और कहता है, चलते हैं। डी एक्साइटेड होकर पूछता है, कहाँ जाना है? याक स्माइल करते हुए कहता है, अरे वेट ट्रेनिंग, चलो। डी कहता है, याक उसे ट्रेन करते हैं। यहाँ डी कहता है, मेरा जापान जाने का मन नहीं है। याक कहता है, क्यों? क्या यह स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तभी डी उसके ओर देखते हुए कहता है, यह है, लेकिन हम कोई दिनों तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, तुम जानते हो। याक कहता है, क्या तुम हो? डी कहता है, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो। याक कहता है, ठीक है, ट्रेनिंग पर फोकस करो। याक शावर लेने के बाद स्किन केयर कर रहा होता है। तभी डी डोर ओपन करते हैं। याक रोकते हुए कहता है, डॉक्टर
तुम अंदर क्यों आना चाहते हो? डी कहता है क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने अच्छी तरह से शावर लिया है या नहीं। या डोर क्लोज करने की ट्राई करते हुए कहता है नहीं डॉक्टर, लोग हमें देख सकते हैं। डी कहता है तो क्या हुआ अगर उन्होंने हमें देख लिया? ऐसे कहकर वो फोर्सली अंदर आ जाते हैं और नोटी स्माइल देते हुए कहता है मुझे सुनने दो, क्या तुमने अच्छे से धो लिया? याक कहता है डॉक्टर इसे रुको, यहाँ से चले जाओ। डी कहता है मुझे ऐसा क्यों करना होगा, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? याक कहता है डी सिस्टम के साथ खिलवाड़ मत करो। याक कहता है अगर मैं करूँ तो क्या होगा, पहले देखने दो मिस्टर युवक की सिस्टम कहाँ है। याक कहता है यदि तुम वही चाहते हो तो आओ। ऐसे कहकर उसे क्लोज लाते हैं और उसके निक पर किस करते हैं, फिर उसके लिप्स की ओर देख रहा होता है और डी भी। यहाँ याक खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो लिप किस करने आते हैं, लेकिन डी ऐसा करने से उसे रोकते हुए कहता है नहीं याक, और मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है, मेरे कंधों पे मिलते हैं। ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन याक बेखौफ करते हुए पूछता है मुझे वहाँ क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? डी कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना इसे सरप्राइज नहीं कहते। बाय नाइट सीन में याक सिपके से जिम से बाहर निकलते हैं। शेयर पूछता है याक सिपके कहाँ जा रहे हो? याक कहता है शेर तुमने मुझे बहुत डरा दिया। शेर कहता है क्या तुम फिर से सिप कर बाहर जा रहे हो? यदि ओई को पता चल गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तभी याक उसके हाथ पकड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि शेर प्लीज उसे मत बताओ, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है क्या तुम बीमार हो? याक कहता है मेरा मतलब डॉक्टर डी, वो जल्दी ही जापान जा रहे हैं, कोई दिनों तक उनसे नहीं मिल पाऊंगा। आई स्वेयर मैं कहीं और पार्टी करने नहीं जा रहा हूँ। शेर कहता है ठीक है, लेकिन मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए टाइम पर आ जाना, तुम्हें स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है? याक कहता है तुम कितनी प्यारी हो मेरी भाभी। शेर कहता है हाँ ठीक है, अब जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। दी सिपके से बाहर निकल जाते हैं, जबकि ये सब कोई देख लेते हैं। यहाँ दी याक के लिए वेट करते हैं और गुडी से कहता है मैं कुछ समय तक उसे नहीं देख पाऊंगा, तो आज रात थोड़ा और खास होना चाहिए, है ना? तभी डोरबेल सुनकर दी कहता है तुम आ गए। ऐसे कहकर डोर ओपन करते हैं और टार को सामने देखते हैं। डी कहता है डॉक्टर टार। नेक्स्ट सीन में याक डोरबेल बजाते हैं, लेकिन डोर ना खुलने के कारण वो अंदर आ जाते हैं और आवाज देते हैं कि डॉक्टर तुम कहाँ हो, क्या तुम सो गए? डॉक्टर तभी याक उसे कॉल लगाते हैं, लेकिन फोन घर पर ही होते हैं और डी को टार के कंधों में देखते हैं। यहाँ डी पूछता है क्या आप किसी के साथ डिनर डेट पर जा रहे हैं? मुझे लगा कि आप जापान सेमिनार के लिए हमारी प्रेजेंटेशन पर डिस्कस करना चाहते हैं। टार कहता है पहले मेरे साथ डिनर करो, तब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। डी कहता है लेकिन मैंने सोचा। तभी टार कहता है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, प्लीज मेरे साथ खाओ, हमने काफी समय से एक साथ डिनर नहीं किया है, जापान में हमारी प्रेजेंटेशन है। ऐसे कहकर उसे ड्रिंक सर्व करते हैं और याक उसके आने का वेट कर रहा होता है। तभी डोरबेल सुनकर याक हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन डोर खुलने पर सामने काऊ होता है। केऊ उसे पूछता है क्या दी पहले ही वापस आ गया है? याक कहता है अभी तक नहीं। याक पूछता है क्या आप जानते हैं डॉक्टर कहाँ है? के कहता है हाँ, उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा। यहाँ डी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हुए काम कर रहा होता है और टार उसके बालों को सहलाते हुए कहता है तुम हमेशा की तरह जीनियस हो और तुम इस कॉस्ट्यूम में बहुत क्यूट लग रही हो, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ जापान जा रहा हूँ। ऐसे कहकर उसे किस करने आते हैं और डी अपने लिप्स को हटाते हुए कहता है एक्चुअली मेरी आज रात याक के साथ कुछ प्लान है, मैं अपना सेल फोन अपने साथ नहीं लाया, मुझे अब वापस जाना चाहिए। ऐसे कहकर वो फास्ट वहाँ से जाने की ट्राई करते हैं और एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिसके कारण वाइन टार के टी शर्ट के ऊपर पड़ते हैं और डी साफ करते हुए कहता है मुझे माफ कीजिए। टार कहता है इस ओके, क्या तुम मुझे सफाई करने में हेल्प कर सकते हो? मैं अपने आप को साफ करने जाता हूँ। ऐसे कहकर वो बाथरूम जाते हैं और उसे आने के लिए आवाज देते हैं और डी वही आते हैं। डॉक्टर टार को बिना टी शर्ट के देखकर वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन टार कहता है यहाँ हो, नल टूटा हुआ है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? और टूटा नल के कारण थोड़ा भीग जाता है। तभी के डोर नॉक करके दीदी आवाज दे रहा होता है।
तार डोर ओपन करके कहता है क्या हो रहा है। ये पूछता है दी कहाँ है। दी कहता है मैं यहाँ हूँ। दोनों को भीगते हुए देखकर ये कहता है यो क्या है दी तुम भीग क्यों रहे हो। तभी याक आकर उन दोनों को ऐसे देख लेता है और शौक हो जाते हैं। दी घबरा कर कहता है याक तुम आ गए, चलो अपने कमरे में चलते हैं। लेकिन याक गुस्से में तार से कहता है तुम फिर से। तार कहता है यह काफी हर्ष है। याक कहता है ओ तो तुम भी गुड पर्सन का एक्टिंग कर रहे हो। तार कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, यह मेरा असली रूप है। शायद यह आप ही है जो यह नहीं बता सकते कि क्या असली है और क्या नकली। यह सुनकर याक उसे पांच मारते हैं और फिर से उसे मारने आते हैं। तभी दी उसे रोकते हुए चिल्लाकर कहता है बस करो, मैंने कहा बस करो। तुम सब एक दूसरे को मारने क्यों आ रहे हो। याक तुम पहले वापस जाओ। फिर तार से पूछता है क्या तुम ठीक हो। यह सब देखकर याक गुस्से में वहाँ से जाते हैं और डी उसके पीछे आते हैं और तार भी। लेकिन के उसे रोकते हुए कहता है डॉक्टर तार मुझे लगता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए। डी कहता है पहले मेरी बात सुनो। याक क्या तुम मुझसे भागना बंद कर सकते हो। याक वहाँ से अपना बैग लेकर जाने लगता है और डी कहता है इस बारे में बात करो, ऐसे मत जाओ। याक कहता है क्या आप फॉलो करना बंद कर सकते हैं। डी कहता है ऐसा मत करो। याक कहता है क्या वैसे भी मैंने कभी भी आपकी नजर में कुछ भी सही नहीं किया है। तभी दी उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है बस करो, ये तो बहुत आगे जा रहा है। देखो मैंने यह सारी स्वादिष्ट चीजें तुम्हारे लिए रेडी की है। लेकिन याक हाथ उठाते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमें इसे यही खत्म कर देना चाहिए। डी कहता है याक शांत हो जाओ, अगर तुम अभी बात नहीं करना चाहते तो हम बाद में बात कर सकते हैं। याक कहता है तो आइए यहाँ इसके बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी प्लान काम कर रही है। हमारा रिश्ता पहले से ही फेक है। अगर हम इसे खत्म करना चाहते हैं हमें भी फेक तरीके से ब्रेकअप करना चाहिए, है ना। डी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। याक कहता है चलो ब्रेकअप करते हैं। डॉक्टर क्या मुझे नेकलेस वापस मिल सकता है। ऐसे कहकर वो नेकलेस खुद ही ले लेते हैं और डी कहता है याक तुम इससे बहुत आगे ले जा रहे हो, प्लीज बस करो। लेकिन याक वहाँ से जाते हैं और बाहर आकर नेकलेस को देखते हुए वो इमोशनल फील करते हैं। जिम पहुंचने के बाद ट्रिमाक को देखते हैं और ट्रिमाक कहती है मैंने सोचा कि मुझे यहाँ कोई नहीं मिलेगा, इसे लो। लेकिन याक शांत होकर वहाँ बैठ जाते हैं और रोते हुए उसके शोल्डर पर सो जाते हैं। यहाँ दी याक को मिस करते हुए रो रहा होता है और सभी कैंडल्स बुझाते हुए अपने निक को बार बार टच कर रहा होता है। याक द्वारा दिए गए नेकलेस के बारे में सोचकर वो रो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तार के साथ वो जापान जाने के लिए निकलते हैं और याक को मैसेज करते हैं कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, क्या तुम नहीं आओगे। लेकिन याक गुस्से में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही कहता है वाओ आज तुम्हारा पंच सचमुच बहुत जोरदार है। याक कहता है बकवास करना बंद करो। शेर कहता है टाइम अप। याक डी ने कोई बार कॉल किया, ब्रेक टाइम है उसे कॉल करो। याक कहता है मुझे नहीं करना, मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। शेर कहता है क्या सच में। डी तार के साथ जापान पहुँचते हैं और दोनों सेम कमरे में होते हैं। डी लैपटॉप में अपने काम कर रहा होता है। तार डिंग करते हुए उसे कहता है अब जब हम यहाँ हैं क्या तुम बात करना चाहते हो। डी कहता है मैं कल की प्रेजेंटेशन पर फोकस करना चाहता हूँ, आप काफी शराब पी रहे हैं, प्लीज सो जाइए। तार कहता है तुम्हें पता है उस दिन तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, मैं बहुत खुश था। उस समय मैंने सोचा मैं तुम्हें केवल एक छोटे भाई की तरह देखता हूँ, लेकिन तभी याक आया और मुझे तुम्हारे प्रति अपनी सच्चाई फीलिंग्स का एहसास हुआ। डी कहता है तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तार कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ऐसे कहकर वो उठते हैं लेकिन ड्रंक के कारण वो खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। यहाँ दी मदद करने आते हैं और तार उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आ जाते हैं और कहता है जानना चाहते हो अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। ऐसे कहकर उसके लिप्स के पास आते हैं और ड्रंक के कारण बेहोश हो गया। रीमा कहती है या अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो प्लीज आप इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। या कहता है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। रीमा कहती है तुम्हारे चेहरे के भाव से मुझे लगता है कुछ तो है। या कहता है मैं सिर्फ फील करता हूँ, मुझे लगता है जैसे जैसे मैं नजदीक आता जाता है
मुझे अजीब लगता है। रीमा कहती है तुम चिंता मत करो, तुम प्रोफेशनल प्लेयर हो। उसके हाथ पकड़ते हैं। याक कहता है क्या सच में? रीमा कहती है हाँ, ज्यादा चिंता मत करो, चढ़ाई की दौड़ लगाए। ऐसे कहकर वो उठ जाती है। याक कहता है ध्यान से। ऐसे कहकर उसे क्लोज लाते हैं और किस करने के लिए अपना लिप्स आगे लाते हैं। रीमा भी ऐसा करते हुए आंखें बंद कर लेती है, लेकिन याक उसे किस नहीं कर पाते हैं। रीमा कहती है मुझे लगता है अभी। याक कहता है राइट पसंद करते हैं। रीमा कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे कहकर वो सेट होकर वहाँ से जाती है। एक्चुअली रीमा याक को लाइक करते हैं। बॉक्सिंग कंपटीशन के टाइम याक अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि उसके माइंड दी को डर के साथ सोचते हुए पागल हो रहा था। अपने आसपास भी उसे ही देखते हैं और ओई गुस्से में उसे फोकस करने के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है और एंड में याक हार जाते हैं और डी अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से कंप्लीट करते हैं और बाहर आकर उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन याक आंसर ना करने के कारण वो के को कॉल लगाते हैं और पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। ये पूछता है क्या तुमने न्यूज़ देखा है। दी पूछता है कैसा न्यूज़। ओई कॉलर पकड़ते हुए कहता है याक तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम में कितना इन्वेस्ट किया है? चाहे तुम छुप कर निकलो या अपने लवर के साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ यह सब अच्छा है। मैं ये सब में कूल हूँ, लेकिन रिंग में तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा है, यह मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? बताओ क्या ऐसे तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने का फ्यूचर देखते हो? ओई उसे गुस्से में माने आते हैं, लेकिन सियर ऐसा करने से रोक लेते हैं। यह कहता है यहाँ मेरा जैसा और कोई है, बस सबको मैं निराश करता रहता हूँ। तुम, सियर, दी और सभी को मैं पूरी तरह से बेकार हूँ। क्या आप यही सुनना चाहते हैं? ऐसे कहकर वो बाहर जाते हैं और सियर पीछे से आवाज देते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह दुखी होकर सीक्रेट प्लेस आते हैं। तभी दी बैग से कहता है याक उसे देखकर और भावुक हो गया और रोते हुए कहता है डॉक्टर मेरी हार हुई। तभी दी उसके आंसू पूछते हुए उसके लिप्स पर किस करते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ याक कहता है दी अगर मैं जीत जाऊँ तो मुझे अपना फर्स्ट किस देना। यहाँ याक कहता है दी क्या तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो? दी कहता है हाँ, इसे रिवॉर्ड समझो, लेकिन यह किस मेरे है, इनाम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कहकर फिर उसे किस करते हैं और यहीं पर ही एपिसोड एंड होती है।